इस मैजिकल ब्लैक ऑयल को एक बार मेरे तरीके से आप बना के अपने सफ़ेद बालों में लगाइए। आपके जो सफ़ेद बाल हैं ना, वो जड़ से काले हो जाएँगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बिल्कुल ये नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ये ऑयल है और यहाँ पे आप पहले मेरे बालों को देख लीजिए कि ये नीचे से सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे। तभी से मैंने अपने इस सीक्रेट ब्लैक ऑयल को बना के अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया था और आज ये कंडीशन है कि मेरे जो सफ़ेद बाल जड़ से जो दिख रहे थे सफ़ेद, वो बिल्कुल काले हो चुके हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकती हैं कि एक-एक सफ़ेद बाल जड़ से काले हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप देख सकें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कलौंजी ले लेना है। कलौंजी को अगर आप देखेंगे ऐसे ना तो ऐसा लगेगा कि काला तिल है, क्योंकि कलौंजी बहुत कम लोग जानते हैं। इसको कलौंजी कहते हैं, इंग्लिश में नाइजेला सीड कहते हैं और कहीं-कहीं तो इसको मंगरेल भी कहते हैं, तो आपको यही लेना है। जैसा इसका कलर काला है, वैसा इसका काम भी है कि ये हमारे सफ़ेद बालों को काला करता है। इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है और यही जो लिनोलिक एसिड होता है, ये हमारे सफ़ेद बालों को काला करता है। अगर हमें सही समय पे पता चल जाए ना कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो यकीन मानिए आपके बाल जितने सफ़ेद हुए हैं उतने पे ही रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे और धीरे-धीरे करके जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी रिवर्स ब्लैक होने लगेंगे। देखिए, बालों का सफ़ेद होना ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से होता है तो अच्छा लगता है कि चलो उम्र आ गई है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और जब वो सफ़ेद बाल बढ़ते-बढ़ते ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें बहुत टेंशन होने लगती है कि अब क्या करें, क्योंकि जब तक इक्का-दुक्का सफ़ेद बाल होते हैं ना तब तक हम कुछ गौर नहीं करते हैं, लेकिन वही स्टार्टिंग होता है हमारे बालों का सफ़ेद होने का। तो यहाँ पे हमें 2 चम्मच नाइजेला सीड ले लेना है और उसको हल्का-सा गरम कर लेना है। गरम इस तरीके से करना है कि उसको बिल्कुल भूनना नहीं है कि उसमें से धुआँ निकलने लगे, इस तरीके से नहीं। फ्लेम को लो करना है और लगातार चलाते हुए इसको हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रही हैं। जब आप 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगी ना तो इसमें से हल्का-हल्का ऑयल निकलने लगता है और वही ऑयल हमें निकालना है। तो जब अच्छे से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको रोस्ट कर लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको अच्छे से कूट के इसका पाउडर बनाना है। जिस भी चीज़ में आप इसका पाउडर बनाइएगा ना, या तो मेरी तरह मोर्टार पेस्टल यूज़ कर लीजिएगा या फिर अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उसका यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन कूट के ही पाउडर बनाइएगा। मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर मत बनाइएगा। कूटने से क्या होता है ना कि जो इसका ऑयल रहता है जितना हमसे निकल सकता है उतना कूटने से ऑयल बाहर निकल जाता है और यही ऑयल हमें निकालना होता है। जिस तरीके से काले तिल में से ऑयल निकलता है उसी तरीके से इसमें से भी ऑयल निकलता है, तो बहुत हल्का-हल्का वो ऑयल निकलेगा और वही ऑयल जो होता है हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाता है। तो जितना आप इसका महीन पाउडर कर सकती हैं उतना महीन पाउडर इसका कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एक तो रोस्ट करने से थोड़ा-सा ऑयल भी निकल आता है और बहुत अच्छे से इसका पाउडर भी हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे सफ़ेद बालों को काला तो नहीं करता, लेकिन हमारे बालों को जड़ से मजबूत कर देता है। तो जितने टाइम तक ये रेमेडी हमारे बालों पे लगा रहे, तो हम ये चाहते हैं कि एक ही बार में कई तरीके से हमारे बालों पे काम हो, यानी हमारे जो सफ़ेद बाल हैं वो भी काले हों और साथ-साथ जो हमारे हेयर हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हों, क्योंकि मेथी दाना में क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन ए, के, निकोटिनिक एसिड पाया जाता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही साथ इसमें आयरन, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण जो हमारा हेयर फॉल है वो भी रिड्यूस होता है। इसमें एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी होती है जो आपके बालों से डैंड्रफ को भी खत्म कर देता है। तो इन सब प्रॉपर्टी के कारण ही हमें मेथी दाना लेना है। 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और मेथी दाने को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना ब्लैकिश ना हो जाए और इसको भी मीडियम ही फ्लेम पे अच्छे से भूनना है और बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं, मतलब इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि अंदर से ये मेथी दाना जल गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको मैं हल्के-हल्के फ्लेम पे इस तरह से इसको रोस्ट कर रही हूँ कि चारों तरफ से ये रोस्ट भी हो जाए और हमारा मेथी दाना भी ना जले। धीरे-धीरे इसमें से कलर चेंज होने लगेगा
फ्लेम को अगर हाई रखेंगे, एक तो ये जल जाएगा, दूसरा क्या होगा ना, जब मेथी दाना गर्म होता है तो वो तवे से छिटकने लगता है और छिटक छिटक के बाहर जाने लगता है। तो फ्लेम हाई रहेगा और आपका मेथी दाना भी जलेगा, प्लस आधे से ज्यादा छिटक के बाहर भी चला जाएगा। जब हमारा मेथी दाना अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसको भी हमें कूट के पाउडर बनाना है, क्योंकि कूटने से इसके अंदर से ऑयल निकलेगा और ये ऑयल नेचुरल ऑयल होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी और म्यूसिलेज पाया जाता है, जो हमारे हेयर को सिल्की और शाइनी बनाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो मेथी दाना एक साथ कई काम करता है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसे भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो उसे भी खत्म करेगा, और साथ ही साथ आपके रफ और फ्रीजी हेयर को सिल्की और शाइनी बनाता है। तो इसको अच्छे से कूट लेना है, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है ना, तो इसका पाउडर भी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा इसको कूटना होता है और बहुत ही आराम से अच्छे से इसका पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें 5 से 6 चम्मच आंवला पाउडर लेना है। आंवला पाउडर एक नेचुरल डाई होता है। इसको मैं सीजन में जो आंवला होता है ना, उसको ड्राई करके रख लेती हूँ। इस तरीके से ये ड्राई हो जाता है, और जब हमें चाहिए, चाहे इसका मैं अपने बालों में अगर मेहंदी वगैरह लगा रही हूँ तो भी यूज कर लेती हूँ। इसका मैं हेयर सीरम भी अपने बालों में यूज करती हूँ लगा के, और साथ ही साथ इसका इस तरीके से रेमेडी में भी यूज करती हूँ, जो मैं आज रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका कूट के पाउडर ले लिया है। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाके मार्केट से आंवला पाउडर ले लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा आंवला पाउडर। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमने मेथी दाने का पाउडर बनाया था और कलौंजी पाउडर बनाया था, ये दोनों इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आंवला की जो खास बात होती है ना, एक तो इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, दूसरा ये एक नेचुरल डाई होता है। जितने भी लोग आंवले का मुरब्बा बनाए होंगे या फिर आंवले का अचार बनाए होंगे ना, वो लोग जानते हैं कि जब उसको आप हाथ से आंवले के बीज को निकालिए ना, तो आप कुछ ही टाइम वो प्रोसेस करते हैं और आपका हाथ काला हो जाता है। इसका मतलब कि ये एक नेचुरल डाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर लिया है। अगर आपके पास है तो आप लीजिएगा, अगर नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। ब्राह्मी क्या करता है, हमारे हेयर स्कैल्प को क्लीन रखता है। अगर हमारा हेयर स्कैल्प क्लीन रहेगा तो किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, ना तो ईचिंग की प्रॉब्लम होगी, और ना ही हमारे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होंगे। अब इस पाउडर को मिक्स करके हमें रख लेना है। सिंपली हमें क्या करना है, हफ्ते में जब भी आप 1 या 2 बार जब भी ऑयलिंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, नहाने से 1 से 2 घंटे पहले जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगाते हैं उसको ले लीजिए, और 1 चम्मच इसमें ये पाउडर मिला के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये पाउडर ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसी ऑयल को आप अपने बालों में, जहां आपके बाल सफेद हुए हैं और सबसे ज्यादा पहले आप वहां पे लगाइए, फिर इसके बाद आप अपने पूरे बालों में भी इस ऑयल को लगा सकते हैं। लगाने के बाद कम से कम आधा से पौना घंटा के लिए अपने बालों को इसी तरीके से छोड़ दीजिए और अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपके एक एक सफेद बाल जड़ से काला होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके बाल जड़ से काले होने स्टार्ट होते हैं ना, तब आपको सफेद बालों की समस्या नहीं रह जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।